भगवान की कथाओं का कोई पार नहीं पा सकता, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भगवान की बड़ी ही प्रिय, बड़ी ही सुंदर भगवान की कथाएं हैं, लेकिन समय ज्यादा आप लोगों के पास नहीं था, इसलिए मैं कथाओं को पूर्ण रूप से आपको सुना नहीं पाई। लेकिन जितना आप सब ने समय दिया उतना मैंने भी आपको दिया। आज कथा को चलते चलते 7 दिन हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, क्या तुम अभी भी मरोगे? राजा परीक्षित जी कहने लगे, महाराज मैं नहीं मरूंगा, मेरी आत्मा तो अजर और अमर है, मरेगा मेरा शरीर मरेगा। मानो सुखदेव जी महाराज को लगा, राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो चुका है, केवल नाक शेष है जो अभी वज्र की नहीं हुई है। लेकिन याद रहे महाराज, मैं जो भी बात कहूं उसे सत्य समझना, यदि तुमने असत्य समझा तो फिर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और आज राजा परीक्षित से यहीं पर गलती हो गई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, तुम्हारे दादा परदादा इतने बड़े बलशाली थे, उनके फेंके हुए हाथी आकाश में आज भी गोल गोल नजर आते हैं। और जैसे ही इतनी बात कही महाराज, राजा परीक्षित जी ने अपने नाक को सिकोड़ लिया। बोले, सुखदेव जी ये तो आप गलत कहते हो, मेरे दादा परदादा इतने बड़े बलशाली नहीं थे, ऐसा नहीं हुआ होगा। और जैसे ही नाक को सिकोड़ा, आज सुखदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राजा परीक्षित जी का पूरा शरीर वज्र का हो चुका था, केवल नाक शेष बची थी। श्राप लगा हुआ था, तक्षक के डसने से मृत्यु होगी, और तक्षक लोहे के शरीर में नहीं काट सकता, उसे मांस का शरीर चाहिए। आज इसीलिए राजा परीक्षित से गलती हो गई महाराज। आज श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके राजा परीक्षित वहां से निकल गए, और जैसे ही निकले मन में प्यास उत्पन्न हुई, और आज जल की प्रतीक्षा करने लगे। सामने देखा सुंदर सरोवर में जल है, और जैसे ही अंजलि में जल लेने वाले थे, एक सुंदर सा पुष्प आया, और उस पुष्प को हाथ में उठाया, और जैसे ही सूंघने वाले थे, वो पुष्प तक्षक का रूप धारण करके राजा परीक्षित जी को डस गया। राजा परीक्षित जी के प्राणों का अंत हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित जी के शरीर से प्राण निकले, प्राण ज्योति निकली, और निकल करके भगवान में समा गई, क्योंकि उन्होंने भगवान की कथा को सुना। इसलिए भगवान ने उनको मोक्ष प्राप्त करा दिया, उनकी मुक्ति प्रदान कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए महाराज कथा को सुनने से हमारा कल्याण होता है। गति केवल शरीर की होती है। देखो, समस्या का हल और मेहनत का फल, मेहनत का फल समस्या का हल भले ही देर से निकले पर निकलता अवश्य है। इसीलिए मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और आज यहाँ पर राजा परीक्षित जी भगवान के धाम में प्रस्थान कर गए। श्री सुखदेव जी महाराज पुनः वहां से चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।